वसल्लम सहाबा किराम के दरमियान इंतहाई अहम उमूर बयान फरमा रहे। अचानक से एक एराबी और एक देहाती आ टिपका और उसने देहाती अंदाज में अपने लबो लहजे के मुताबिक सवाल ये कर दिया कि क़यामत कब आएगी। ज़ाहिर है दरसगाह का लेक्चर का उसूल ये होता है कि अहम उमूर बयान किए जा रहे होते हैं, उस दरमियान इस तरह की बात हो जाए तो मज़मून आगे पीछे हो जाता है और असातिज़ा मुदर्रिसीन यूँ समझिए कि उनका मज़मून गलत हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब न दिया। सहाबाए किराम आपस में चीमा गोइयाँ शुरू हो गईं कि शायद हुजूर को नाराज़गी लगी, हुजूर को ये अंदाज़ अच्छा नहीं लगा, या इस तरह की बातें शुरू हुईं। जब आप गुफ्तगू मुकम्मल कर चुके तो बाद में पूछा कि वो कहाँ है, साइल कहाँ है जिसने सवाल किया था। तो उन्होंने पीछे से हाथ खड़ा किया कि हज़रत मैं ये बैठा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब दिया, फरमाया जब अमानतें ज़ाय हो जाएंगी तो क़यामत हो जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सवाल पर उसके सवाल का जवाब तो हो गया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसकी मज़ीद वजाहत फरमाई। जब उसने पूछा कि ये समझ नहीं आई अमानतें कब ज़ाय होंगी, आपने फरमाया कि जब अमानत से मुराद हुकूमत है और हुकूमत जब नाअहल अफराद के हवाले हो जाएगी तो क़यामत आ जाएगी। समझ लीजिए कि क़यामत करीब आ गई है। ऐसे ही हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मजलिस में तशरीफ़ फरमा हैं। एक ख़ातून आई, एराबी ख़ातून है, देहाती ख़ातून है, और आकर के एक दुखड़ा सुनाया कि हज़रत सख्त एक आर्ज़े में मुब्तला हूँ और वो आर्ज़ा ये है कि मुझे मिर्गी की बीमारी है, बेहोश हो जाती हूँ, दुआ कीजिए ताकि मैं इस आर्ज़े से बच जाऊँ और ये इस इब्तिला से बच जाऊँ। अब देखिए जैसा सवाल है उसका जवाब यही बनता है कि हुजूर हाथ खड़ा करते और वो ठीक हो जाती, क्योंकि हुजूर के उठाए हुए हाथ कभी भी खाली वापस नहीं आए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ उसी को सामने नहीं रखा, ता क़यामत आने वाले तमाम बीमारों को सामने रख कर के एक जुमला इरशाद फरमाया, उसको करीब बुलाया और उसको सब्र की तलकीन की कि भाई अगर आप इस आजमाइश पर, इस इब्तिला पर सब्र करोगी तो अल्लाह तुम्हें इतनी 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 जन्नत में दराजात देंगे। जब तरगीब से बात समझ आ गई उसको तो फिर पूछा अब बताओ शिफा की दुआ कर दूं या इस पर सब्र करना चाहती हो। तो ज़ाहिर है जब उसने दोनों का मुवाजना किया कि दुनिया की ज़िंदगी की शिफा तो थोड़ी सी शिफा है, बाद में तो आखिर फिर भी है, तो उसने एकदम आखिरत को तरजीह दी और कहा कि मुझे आखिरत चाहिए, मैं सब्र कर सकती हूँ। हाँ, एक काम कीजिए, फरमाइए कि मेरे लिए दुआ करें ताकि मैं इस आजमाइश में बेपर्द ना हो जाऊं। जब मुझे मिर्गी की बीमारी होती है तो मेरा सतर में या मेरे कपड़ों में या मेरे जो दुपट्टा है ये उतर जाता है, ये मेरे साथ ना हो। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआ फरमाई और वो इस इब्तिला से बच गई कि इतनी बेहोशी नहीं होती थी कि जिसकी वजह से वो बेपर्दगी की तरफ जाए, लेकिन उसने ये काम कर दिया कि मुझे आखिरत चाहिए, दुनिया नहीं चाहिए। अगर हुजूर उसके लिए सिर्फ शख्सी दुआ फरमा देते तो आज का उम्मती ये कह रहा होता कि काश मेरे लिए भी कोई दुआ करने वाला होता। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा मौजू इख्तियार किया कि जिससे आज तक की उम्मत को तसल्ली है कि दुनिया की आजमाइश बहरहाल ख़त्म हो जाने वाली है। चाहे किसी भी आर्ज़े में इंसान मुब्तला हो, आज के बीमार अगर इस वाक़े को सामने रखें तो बहुत बड़ा सबक है कि दुनिया इंशाअल्लाह किसी न किसी तौर पर गुज़र जाएगी। आखिरत की बका असल है। अल्लाह करीम हमें आखिरत को संवारने और उसको बेहतर करने की तौफीक नसीब फरमा दें।
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله